शनि के साढ़े साथी लोग बहुत डरते हैं। किसी को अगर ये पता लग जाए कि उसकी शनि के साढ़े साथी शुरू हो गई तो उसके मन में डर बैठा दिया है वैदिक ज्योतिष की तरफ से कि आपकी लाइफ के अंदर अब ये पीरियड जो है वो खराब आने वाला है। नाड़ी ज्योतिष क्या कहता है शनि के साढ़े साथी को लेकर? साढ़े साथी सिर्फ इतनी सी चीज है कि चंद्र के एक घर पीछे शनि का गोचर चंद्र के ऊपर और चंद्र के नेक्स्ट हाउस में। जब ये आपके 2.5 साल के 7.5 साल खत्म हो जाते हैं तो साढ़े साथी आपकी खत्म हो जाती है। अब जिसको नहीं भी आता वो भी सीख लेगा साढ़े साथी कैसे देखते हैं। जी। ये आपके 2.5 साल जैसे ही ये साढ़े साथी खत्म हुई 2.5 साल का गैप आएगा, फिर आपका ढाइया शुरू हो जाएगा, आगे जी। आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली तो आप किसी बंदे को अगर आप देखोगे जिसकी साढ़े साथी शुरू हो गई, उस बंदे के दिमाग में ये डाला जाता है कि बेटा आज के बाद तेरा टाइम खत्म, जी। तो उठ नहीं सकता। हाँ। क्योंकि 2.5 साल का बीच का जो टाइम है वो थोड़ा रिलैक्स करेगा, उस टाइम पे दोबारा उसका ढाई आ जाएगा उस चीज़ में। अब वो कंडीशंस क्या है कॉमन बंदे के दिमाग में कि साढ़े साथी का टाइम जो होता है उस टाइम पे कोई भी उपाय काम नहीं करता, या फिर आपको ये बैड टाइम ही निकलता है। ठीक है, धोनी के ऊपर आई थी, वो चढ़ गया एकदम, मतलब हाइक पे चला गया। बहुत सारे लोग मिट्टी भी हो जाते हैं, मिट्टी मतलब जीरो हो जाते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे ग्रो भी कर जाते हैं। मैटर सिर्फ इतनी सी चीज़ का करता है कि शनि के जो ट्रांजिट की कंडीशन चंद्रमा के पिछले घर में होगी, वहां कौन सा ग्रह बैठा है, शनि से तीसरा कौन बैठा है, शनि से सातवां कौन सा बैठा है, और शनि से 10वां कौन बैठा है, चंद्रमा के पीछे के घर से। अच्छा। सेम कंडीशन अप्लाई होगी जब चंद्रमा के ऊपर जाएगा, वहां से तीसरा, सातवां और 10वां सेम उसके नेक्स्ट हाउस से। इन घरों में जिस घर में भी ट्रांजिट इनका इन 3 घरों में से चल रहा है, वहां पर जैसा ग्रह बैठा होगा, आपकी जो साढ़े साथी का जो फेज है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, वो वैसा जाएगा। आप दुनिया का कोई भी चार्ट ले लो, आपको समझ आती है नहीं आती है। शनि के दुश्मन ग्रह जैसे मंगल हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, चंद्र भी खुद हो गया और सूर्य हो गया, इन 5 ग्रहों को देख लो, अगर ये जुड़ जाते हैं यहाँ पर तो साढ़े साथी खराब जाएगी आपकी, जिस फेज में जुड़े सिर्फ वही। अच्छा। सिर्फ वही। अभी कहा गया था कि शनि की जब साढ़े साथी शुरू हुई इस साल तो मेष राशि वालों की शनि की साढ़े साथी शुरू हुई, तो किस तरह की परेशानियां ये लेकर आता है जब शुरू होता है? क्या सबसे पहले अच्छा फेस दिखाएगा या एक पहले ही ये खराब फेस दिखाता है? ये डिपेंड करता है हर चार्ट के ऊपर कि हर कुंडली में कैसे ग्रहों की कंडीशंस हैं। देखो शनि देव की जहाँ तक बात है ना, शनि देव की कंडीशन जो है उनको हनुमान जी ने बचाया था। हाँ। तो जितने भी लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं या हनुमान चालीसा करते हैं, बजरंग बाण करते हैं, इनको साढ़े साथी ये शनिदेव कुछ नहीं कहते। इसमें एक मिथ और भी है सर, लोग कहते हैं कि अगर आपकी शनि की साढ़े साथी चल रही है तो उस टाइम में आपको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उससे बचना चाहिए, ये कितना सच है? ये सच है। देखो कोई भी ग्रह आपका खराब चल रहा है ना, उसको आप उसके कलर पहन के और पावर दो तो नुकसान करेगा वो। देखो ये वाली जो फिंगर है ना, हमारी मिडिल फिंगर जो होती है, शनि की उंगली है। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर हम जो मतलब नॉर्थ में जो हमारे इस साइड पे जो जेमस्टोन्स हैं, गोमेद पहनाते हैं, लहसुनिया पहनाते हैं, या कुछ एक लोग हैं यहाँ पे डायमंड भी पहना देते हैं। ठीक है, साउथ में चले जाओ, यहाँ पे मूंगा पहना देंगे वो, कॉरल। अच्छा, ऐसा क्यों? वहाँ की कैलकुलेशंस आर डिफरेंट। हाँ। आप कोलकाता चले जाओ, वहां पर भी पहना देते हैं। अच्छा। तो हर जगह की ना कैलकुलेशंस डिफरेंट है, क्योंकि लिटरेचर अमेंड हो गया है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। कोई भी पर्सन एक्चुअल लिटरेचर के ऊपर नहीं चल रहा। एक बेसिक रूल है वैदिक ज्योतिष में कि अगर आपने देवता ग्रहों का, जैसे सूर्य का या चंद्र का या बृहस्पति का, अगर आपने स्टोन पहन रखा है तो आप राहु केतु शनि का स्टोन नहीं पहनोगे। अच्छा। स्पेशली राहु केतु तो नहीं पहनोगे, वो फिक्स्ड कंडीशन है। लेकिन आज की डेट पे दोनों इकट्ठे देख लोगे हाथ में लोग। ये बताया जाता है एक ही रिंग के अंदर 2 स्टोन धारण करवा दिए जाते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को मैंने देखा है हाँ कराते चलो, ऑपोजिट तो नहीं करवाते, बट सेम हाथ में या एक ही बंदे ने दोनों स्टोन इकट्ठे पहने होते हैं। इकट्ठे का मतलब है इस हाथ में ये, इस हाथ में ये, इस फिंगर में ये, वो नहीं करना चाहिए। वो रूल है, वो नहीं पहन सकते आप। सर जब आपने कहा कि काले कपड़े पहनना नहीं चाहिए, ये सच बात है। एक चीज और देखी जाती है, लोग शनिवार के दिन कहते हैं कि हम काला कपड़ा पहन के जा रहे हैं या हम शनि मंदिर में तेल चढ़ा रहे हैं तो इससे हमारा जो शनि ग्रह है वो प्रबल हो रहा है। तो ये सच है कि अगर हम ऐसा करते हैं शनिवार के दिन तो वो ग्रह हमारा प्रबल हो रहा है? देखो करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। फर्स्ट आप पहले ये तो जानो कि आपका ग्रह है कैसा, प्रबल करना है कि नहीं करना है, पहले ये जानो। ठीक है, पहली बात। आप किसी, मान लो कि किसी एक पर्सन, एक्सवाइजेड कोई पर्सन है, उसको डायबिटीज होने वाली है, वो बॉर्डर लाइन पे है, उसको नहीं पता। अब वो बंदा कहता है कि मुझे अपनी डायबिटीज बैलेंस करने के लिए रोज एक चॉकलेट खानी है या एक कैंडी खानी है, चॉकलेट वाली छोटी सी। अब वो इंटेंशनली अनइंटेंशनली दोनों कंडीशन में उसको बढ़ाता रहेगा। वो आज नहीं तो कल उसको क्रॉस करेगा ही करेगा। अगर उसकी मान लो शुगर डाउन हो रही है, मतलब डायबिटीज उसका लेवल डाउन जा रहा है, उस कंडीशन में उसको हेल्प करेगी, बट उसको पता ही नहीं है उस चीज के बारे में कि क्या है। आप सिंपल सी चीज देखो, आपका काम काज डिस्टर्ब्ड है या आपकी लाइफ में पैसे की दिक्कत आ रही है किसी भी तरह से, या आपकी स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, तो शनि खराब है आपके लिए। अच्छा। उस कंडीशन में रंग छोड़ो, आप सिर्फ शनिदेव के मंदिर में जाके शनिदेव की चीजें चढ़ाओ, जैसे काले तिल है,
काली उड़द की दाल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये चढ़ाओ शनिदेव को जाकर। देखो कोई भी देवता जो है ना, चढ़ावा जब हम चढ़ाते हैं तो अपनी श्रद्धा, प्रैक्टिकली अनाज चढ़ा रहे हैं ना हम लोग, तो अनाज चढ़ाने से क्या चीज़, आप अपने घर का अनाज ही लेकर आओगे ना, जो अपने घर में आना था, तो प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं आपने सेक्रीफाइस किया किसी और के लिए, आप चढ़ा कर आए हो किसी के घर पे तो जाएगा वो, बिल्कुल। है ना, तो किसी का भला होगा, तो वहां से जो प्रेयर्स होंगी कि जिसने भी दिया उसके लिए अच्छा हो, वो आपकी कमाई है।